हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बबली और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो झारखंड से रिलेटेड, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं। अगर आप चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख के, तो उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय उसको कहते हैं जो जिसके कार्य के पीछे एक उद्देश्य ना हो, एक से अधिक उद्देश्य हो। जैसे कि आप कहीं पानी स्टॉक कर रहे हैं। पानी स्टॉक करने के पीछे आपका उद्देश्य ये रहता है कि उस पानी का यूज हम लोग अपने जीवन के लिए कुछ काम में लगाएं, सिंचाई के कामों में लगाएं, मत्स्य पालन के बारे में लगाएं, मत्स्य पालन के लिए। तो आप एक चीज़ के पानी स्टॉक, लेकिन उसका उद्देश्य क्या रहा, एक से अधिक रहा, तो इसी को बहुउद्देशीय कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला दामोदर घाटी नदी परियोजना। जानते हैं इसके बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। और इसके स्थापना के पीछे रीज़न ये रहा कि ये जो दामोदर नदी थी, ये हर वर्ष आपदा लेके आती थी, बाढ़ लेके आती थी, जिसके कारण बहुत सारे जो हानि पहुंचती थी सरकार को और बहुत सारा लॉस होता था झारखंड सरकार को भी, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, और किसानों को भी इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता था बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका का टेंडेंसी नदी परियोजना जो है उससे प्रेरित होके ये दामोदर घाटी नदी परियोजना बनाई गई। वो यहाँ अमेरिका में जो टेंडेंसी नदी घाटी परियोजना थी, इसमें उसी प्रकार पानी स्टॉक किया जाता था, जिसके वजह से बाढ़ आपदा नहीं आती थी और उस पानी का यूज बिजली उत्पादन के लिए और कार्यों के लिए, मत्स्य पालन के लिए, अनेक सारे कार्यों के लिए लगाए जाते थे। तो उसी से प्रेरित होके जो हमारे सरकार थे, वो सबसे पहले इंडिया में दामोदर घाटी नदी परियोजना की शुरुआत की। और इसका जो नियंत्रण करते हैं दामोदर घाटी निगम के द्वारा, इनका नियंत्रण और इसका देखरेख किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। और यहाँ पे 8 बांध है फ्रेंड्स। 8 बांध क्या क्या हैं ये जानते हैं कि कौन कौन से बड़े 8 बांध हैं। पहला है तलैया बांध, जो कि बराकर नदी पे स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और इसकी लंबाई 366 मीटर है। फ्रेंड, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन कर दिया सकता है कि तलैया बांध जो है वो किस नदी पे स्थित है, तो वो बराकर नदी पे स्थित है। दूसरा है मैथन डैम। मैथन डैम वो भी बराकर नदी में स्थित है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 94 मीटर है और लंबाई 144 मीटर है। और फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि मैथन जो डैम है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो धनबाद जिले में स्थित है। और जो पंचेत तीसरा ये बाल पहाड़ी, जो कि बराकर नदी पे स्थित है। और चौथा जो पंचेत है, 5वां अय्यर और 6ठा बोरमो। ये जो फ्रेंड्स तीनों जो नदी हैं वो सारे दामोदर नदी पे ये तीनों डैम बनाए गए हैं। और बोकारो और कोनार, ये दोनों बोकारो नदी पे बनाई गई है। और इसमें से अवरोधक बांध भी बने हुए हैं, जल विद्युतीय बांध भी बने हुए हैं और तापीय विद्युत गृह भी बने हुए हैं। तो जानते हैं कि कितने कितने अवरोधक बांध है फ्रेंड्स, वो 1 हैं और वो दुर्गापुर अवरोधक बांध हैं। और जो जलीय विद्युत गृह जो हैं वो 6 हैं, वो तलैया है, दूसरा है मैथन डैम, तीसरा है बाल पहाड़ी, चौथा है पंचेत, 5वां है बोरमो और 6ठा है कोनार। अब हम लोग जानते हैं तापीय विद्युत गृह के बारे में। जो तापीय विद्युत गृह है वो 3 है। पहला है बोकारो, दूसरा है चंद्रपुरा, तीसरा है दुर्गापुर। और इसमें से 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। और
फ्रेंड्स, इस नदी परियोजना जो है इससे 8 लाख जो हेक्टेयर भूमि है उसकी सिंचाई की जाती है इसकी पानी से। तो सोच सकते हैं कितने सारे जो किसान हैं उसको लाभ मिलता है इस परियोजना के तहत। और इसमें 1200 मेगावाट जो है वो विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिससे हम लोग बिजली का सुविधा प्राप्त करते हैं। और ये जो नदी दामोदर घाटी नदी परियोजना है, ये भारत का पहला ऐसा नदी घाटी परियोजना है जिससे कोयला, जल तथा तरल संसाधन तीनों का उत्पादन किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि कोयला, जल और तरल संसाधन तीनों स्रोत से बिजली उत्पादन करने वाले कौन सा परियोजना है या कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो वो दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगी। और मैथन डैम में ही भारत का प्रथम भूमिगत वन विद्युत केंद्र स्थापित है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे शॉर्ट में जानने की कोशिश करें तो फिर से हम इसे एक बार रिवीजन करा देते हैं। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। ये अमेरिका का टेंडेंसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पे बनाया गया है। इसका जो नियंत्रण है ये दामोदर घाटी निगम के द्वारा होता है और इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का संयुक्त जो है वो ये परियोजना है। इसमें 8 बांध बंधे हुए हैं, जिसमें एक अवरोधक बांध है और 6 जल विद्युत गृह हैं और 3 जो है वो तापीय विद्युत गृह है। और इससे 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त है और इसमें 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को दामोदर घाटी नदी परियोजना अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग जानते हैं दूसरा स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में। ये जो स्वर्ण रेखा परियोजना है इसकी स्थापना 1982-83 में हुई थी। फ्रेंड्स, ये जो परियोजना है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो स्थापना हुआ था वो विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था और ये जो है पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों स्टेट का संयुक्त ये नदी घाटी परियोजना है। और इसमें से जो बांध बनाए गए हैं वो स्वर्ण रेखा नदी पे 2 बांध बनाए गए हैं, जिसमें कि एक चांडिल डैम है और दूसरा गोल्डी डैम बने हुए हैं ये स्वर्ण रेखा नदी पे। और खरखई जो नदी है इसमें भी 2 डैम बनाए गए हैं, पहला है ईचा डैम और दूसरा है गाजिया बांध। और इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग मयूराक्षी परियोजना के बारे में है। ये जो मयूराक्षी जो नदी है इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ यानी देवघर से है। देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये त्रिकुट पहाड़। और इसका जो उत्तरी भाग है ये उत्तरी जो भाग है उसी में स्थापित है ये डैम। फ्रेंड्स, ये जो नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी भी है। जो सोन नदी है उसकी उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से वो नदी निकलती है और जो कि बिहार के क्षेत्र यानी कि ये जो हमारा बिहार का क्षेत्र पड़ता है ये पूरब, ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण, ये जो साइड है उत्तर का इसी भाग से सोन नदी गढ़वा जिले से होते हुए गुजरती है, जो कि कनाडा डैम जो है वो इसकी सहायक नदी है, जिससे मिलते हुए ये गंगा नदी पे मिल जाती है और फिर जाके हुगली में ये चली जाती है। और ये जो कनाडा डैम है इसका नाम कनाडा इसलिए रखा गया क्योंकि इस बांध का निर्माण कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। और ये जो मसान जो है ये दुमका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का संयुक्त जो रूप से ये परियोजना का निर्माण किया गया था। और इसमें से एक अवरोधक बांध भी बनाए गए हैं जो कि तिलपाड़ा में है और इसकी जो लंबाई है वो 640 मीटर है और 47 मीटर इसकी ऊंचाई है और इससे 4000 किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है और 3 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचाई की व्यवस्था है। आई होप फ्रेंड्स इस
चीज़ को भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग चौथा यानी कि उत्तरी कोयल परियोजना के बारे में जानते हैं। उत्तरी कोयल परियोजना जो है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और 1993 में कुछ कारणोंवश रुक गया था। तो ये क्यों रुका था इसके बारे में जानते हैं। जो बिहार के वन विभाग है उसके द्वारा ये परियोजना रोक दी गई थी। रोकने का ये रीज़न था कि इस जो डैम है इसकी ऊंचाई को लेके प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ के जो बांध बनाए जा रहे हैं, जो स्टॉक हो रहे थे पानी, उससे कुछ वहाँ के जो ग्रामीण थे वो भी प्रभावित हो रहे थे। वहाँ पे कुछ नुकसान हो रहा था और बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने पे भी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से ये काम रुक गया। फिर इसका पुनर्निर्माण यानी कि उसमें वाद विवाद चलते चलते फिर इनका पुनर्निर्माण 5 जनवरी 2019 को कराया गया। तो इसमें से कुछ जो सॉल्व हुए, कुछ कंप्रोमाइज़ किया गया कि उसकी ऊंचाई को कुछ घटा दिए गए, जो बांध का जो एरिया था उसको कुछ घटा दिया गया। इस तरीके से कंप्रोमाइज़ करते हुए 5 जनवरी 2019 को यानी कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ये जो कार्य जो फिर से पुनर्निर्माण का कार्य संचालन हुआ और इसके बाद इसमें मंडल डैम बनाए गए। मंडल डैम जो है वो पलामू, गढ़वा तथा बिहार के 2 क्षेत्र औरंगाबाद और जो गया है उन सभी इलाके को इन्हें लाभ मिलती है। याद रखेंगे जो गढ़वा, पलामू और बिहार के 2 क्षेत्र औरंगाबाद और गया, इन सभी क्षेत्रों को यहाँ पे लाभ मिलती है। और इसमें जो फ्रेंड 1,11,521 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था है इसके तहत। और डूब क्षेत्र में जो नेशनल पार्क अवस्थित है, ये जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और यहीं पे सबसे पहले बाघों की जनसंख्या की गई थी। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स जानना हो तो हमारा जो हमने पहले पार्क के बारे में इसके बारे में बता रखा है वीडियो, आप चाहे तो वो देख ले उस वीडियो को, ताकि आपको इसके बेतला नेशनल पार्क के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग चाहे तो वीडियो डाला हुआ है उनसे देख के आप क्लियर हो जाएं। तो इसमें जो है 24 मेगावाट विद्युत यहीं से उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कोयल कारो परियोजना के बारे में। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1973-74 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2003 में इसे बंद करा दिया गया। अब बंद इसलिए करा दिया गया कि इसमें भी प्रॉब्लम थी इसकी हाइट को लेके। यहाँ पे जो किसान लोग थे उनको भी कुछ नुकसान हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्र भी कुछ प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण जो थे और भी विवाद थे, जिसके कारण ये जो परियोजना है ये 2003 में बंद हो गई। अब आते हैं हम लोग कोनार सिंचाई परियोजना के बारे में जानते हैं। इसकी जो आधारशिला है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो निर्माण का जो शुरुआत हुआ था शुभारंभ, वो 1978 में हुई थी। उसके बाद ये लगातार 41 साल के बाद, यानी एक लंबे दौर के बाद, मतलब 41 साल, आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ये समय कितना लंबा और कितना दिनों तक ये तय करना पड़ा होगा। 41 साल बाद 2019 में ये जो परियोजना है ये पूर्ण हुई। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो 1978 में, और ये पूर्ण तरीके से इसका निर्माण कब हुआ, तो वो हो जाएगा 2019 में। और इस परियोजना के तहत 62,895 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई की जाती है। यानी कि इससे जो लाभ होता है वो 62,895 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है, यानी कि इसमें सिंचाई की व्यवस्था है। और हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो, इन 3 जिलों को इसकी सुविधा प्राप्त है। यानी कि हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो, इन तीनों जो क्षेत्र हैं, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को ये लाभ प्राप्त पहुंचाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोनार सिंचाई परियोजना है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट को मतलब लाभ प्रदान करती है, तो वो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।